डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आसियान समिट से जापान पहुंचे तभी टोक्यो से आई एक खबर ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। जापान, जो अब तक अमेरिका की नीतियों की परछाई में चलता आया था, उसने अब अपने रास्ते खुद तय करने शुरू कर दिए हैं और इस बार उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना है भारत। असल में जापान लंबे वक्त से एक बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है। उसकी आबादी बूढ़ी हो रही है, फैक्ट्रियां हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्हें चलाने वाले हाथ अब कम पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत है, जहां हर गली, हर शहर में युवा ऊर्जा उफान मार रही है। यही वो ऊर्जा है जो अब जापान की मशीनों को दोबारा जिंदा करने वाली है। टोक्यो की गलियों से लेकर दिल्ली के कॉरिडोर तक अब एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। जापान ने तय किया है कि वो अपने उद्योगों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भारत के साथ जोड़ेगा। भारतीय इंजीनियर, टेक्नीशियन और वर्कर्स अब जापानी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगे। यह सिर्फ रोजगार या इकोनॉमी की डील नहीं है, ये एशिया के भविष्य को दिशा देने वाला कदम है। अमेरिका और चीन दोनों को यह साझेदारी खटक रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ चीन को डर है कि अगर भारत और जापान साथ आ गए तो उसका इंडो पैसिफिक पर दबदबा खत्म हो जाएगा। लेकिन जापान ने इस बार फैसला दिल से किया है। उसे भरोसा है भारत की युवा ताकत पर। जापान के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भारत वो देश है जो सिर्फ बात नहीं करता, बनाता है। और यही भरोसा अब दोनों देशों को एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है। आने वाले वक्त में जब टोक्यो के कारखाने भारतीय हाथों से चलेंगे और दिल्ली के स्टार्टअप्स में जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तब दुनिया देखेगी कि एशिया की नई ताकत कौन है। भारत और जापान का यह मेल सिर्फ एक आर्थिक गठजोड़ नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब एशिया की दिशा पश्चिम नहीं तय करेगा, बल्कि एशिया खुद अपनी राह चुनेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार हमारे भारत ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे जापान जैसा देश अमेरिका को छोड़कर भारत की ओर झुक रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। तो दोस्तों, 1981 में जब सुजुकी ने भारत की जमीन पर मारुति फैक्ट्री की नींव रखी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही साझेदारी एक दिन जापान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर देगी। उस वक्त यह बस एक कार कंपनी थी, लेकिन आज यह भारत जापान के रिश्तों की सबसे मजबूत डोर बन चुकी है। अब वही सुजुकी भारत के युवा इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को जापान बुला रही है, उन्हें अपने प्लांट्स में ट्रेनिंग दे रही है ताकि जापानी उद्योगों को नई रफ्तार मिल सके। सुजुकी के टॉप अधिकारी केची आयुगावा ने हाल ही में कहा, भारत के बिना जापान का तकनीकी भविष्य अधूरा है। ये बयान सिर्फ एक तारीफ नहीं था, ये संकेत था कि अब जापान किस दिशा में बढ़ रहा है। और बस यही बात अमेरिका को चुभ गई। वॉशिंगटन के थिंक टैंक हैरान हैं कि जिस जापान को वो दशकों से अपनी नीति का हिस्सा समझते थे, वो अब खुलकर भारत के साथ टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज साझा कर रहा है। इस बीच जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने पद की शपथ लेते ही ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका को सीधा झटका दे दिया। ताकाइची ने घोषणा की कि जापान अब अपनी रक्षा पर जीडीपी का 2% खर्च करेगा, और वह भी तय समय से 2 साल पहले। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उन्होंने अपने पहले भाषण में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इंडो पैसिफिक की आजादी और स्थिरता में भारत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बयान सुनते ही अमेरिकी मीडिया में हलचल मच गई। विश्लेषक कहने लगे कि जापान अब वॉशिंगटन की सुरक्षा छतरी से बाहर निकल रहा है। दशकों तक अमेरिकी छांव में चलने वाला जापान अब खुद को स्वतंत्र कूटनीतिक पहचान देना चाहता है, और इसमें भारत उसका सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। अब टोक्यो और दिल्ली के बीच न सिर्फ उद्योग बल्कि रक्षा, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक रणनीति की नई रेखा खींच चुकी है। यह वही साझेदारी है जो एशिया के भविष्य की दिशा तय करने वाली है, और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। टोक्यो से आई एक नई कूटनीतिक आवाज ने एशिया के समीकरण बदल दिए हैं। जापान के पूर्व राजदूत केनजी हिरामात्सु का ताजा बयान सीधे तौर पर संकेत देता है कि भारत और जापान अब एक नए युग की साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि भारत और जापान एक दूसरे को नए नजरिए से समझें, क्योंकि भविष्य एशिया का है और यह भविष्य दोनों देशों की एकजुटता पर टिका होगा। हिरामात्सु के शब्द केवल एक बयान नहीं बल्कि एक दिशा है जो बताती है कि आने वाला दौर एशियाई साझेदारी का होगा, जहां पश्चिमी शक्तियों की जगह भारत जापान जैसे सहयोगी देश नेतृत्व करेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि अब भारत के युवाओं और पेशेवरों को जापान की अर्थव्यवस्था में सीधे भूमिका निभाने का समय आ गया है। आज जापान में मुश्किल से 1500 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि वहां 3 लाख से अधिक विदेशी विद्यार्थी मौजूद हैं।
लेकिन अब इस अंतर को मिटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले 5 वर्षों में जापान सरकार का लक्ष्य है भारतीय छात्रों की संख्या को 10 गुना तक बढ़ाना। ये सिर्फ शिक्षा या वर्क वीजा की बात नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतिबिंब है जिसमें जापान भारत को अपने मानव संसाधन सहयोगी के रूप में देख रहा है। वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में इस बदलाव को एशियाई पुनर्जागरण, एशियन रीबैलेंसिंग कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका यह मानता आया था कि जापान उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन अब जापान ने खुद को भारत के साथ जोड़कर सीधे तौर पर अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी है। ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका अपनी ही अर्थव्यवस्था में श्रम संकट से जूझ रहा है और एशिया में उसका प्रभाव लगातार कमजोर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन के बढ़ते वर्चस्व के बीच जापान का भारत के साथ मिलना एक निर्णायक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, जहां अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं जापान ने भारत के साथ मिलकर एक मानव शक्ति गठबंधन की शुरुआत की है। इसका सीधा मतलब है कि जापान अब अमेरिका की सैन्य ताकत के बजाय भारत की जनशक्ति, कौशल और तकनीकी क्षमता पर भरोसा कर रहा है। इस साझेदारी से जापान को अपनी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा मिलेगी, जबकि भारत के लाखों युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और तकनीकी अनुभव के दरवाजे खुलेंगे। ये सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य की नई रूपरेखा है, जहां भारत और जापान मिलकर एक ऐसे महाद्वीप का निर्माण कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर, सहयोगी और पश्चिम से स्वतंत्र है। इस वक्त एशिया में जो भू राजनीतिक बदलाव दिख रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुजुकी, टोयोटा और MSUBCI जैसी दिग्गज कंपनियां अब भारत और जापान के बीच एक नया औद्योगिक पुल बना रही हैं। ये सिर्फ निवेश या व्यापारिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि यह साझेदारी वर्कफोर्स ब्रिज बनकर उभर रही है, जिसके तहत भारत के कुशल तकनीशियन जापान की फैक्ट्रियों में काम करेंगे और जापानी निवेश भारत की तकनीकी इकाइयों को नई दिशा देगा। ये परिवर्तन किसी सामान्य आर्थिक सहयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। जापान अब एशिया में अमेरिका की छाया से निकलकर खुद एक स्वतंत्र शक्ति बनने की तैयारी में है और भारत इस नई नीति का सबसे अहम सहयोगी बन गया है। प्रधानमंत्री ताकाइची ने संसद में कहा था, दुनिया शक्ति संतुलन के एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है और अब हमें अपने जैसे सोच रखने वाले देशों के साथ नई शुरुआत करनी होगी। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि समान विचार वाला देश अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत है। वॉशिंगटन के विश्लेषक इसे सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य मोड़ नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक माइंडशिफ्ट कह रहे हैं, क्योंकि जापान जो दशकों तक अमेरिकी नीतियों के अनुरूप चला, अब भारत के साथ बराबरी के स्तर पर साझेदारी कर रहा है। यही बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि पहली बार एशिया में 2 बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर उस शक्ति संतुलन को चुनौती दे रहे हैं जिस पर अब तक अमेरिका का नियंत्रण था। जब ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री बनी तो मोदी ने तुरंत उन्हें बधाई दी और कहा, भारत जापान की साझेदारी अब सिर्फ दोस्ती नहीं, दुनिया में स्थिरता की पहचान बनेगी। ताकाइची ने भी जवाब में कहा, हम इस रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाएंगे। इन 2 लाइनों के पीछे जो मैसेज छिपा है वो बहुत गहरा है। अब दोनों देश बराबरी की ताकत के रूप में खड़े हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बस 2 एशियाई शक्ति केंद्र जो आने वाले कल की दिशा तय कर रहे हैं। जापान में अब यह चर्चा जोरों पर है कि भारत के साथ यह रिश्ता सिर्फ मजदूरों या वर्कफोर्स तक सीमित नहीं रहेगा। यह असल में एक जनसंख्या कूटनीति है। जापान को भारत के नौजवानों की ऊर्जा चाहिए और भारत को जापान की तकनीक। दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं, बिना किसी तीसरे देश के दखल के। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब एशिया का खेल बदल चुका है। जहां पहले सब कुछ वॉशिंगटन की मर्जी से चलता था, अब वही फैसले दिल्ली और टोक्यो मिलकर लेने वाले हैं। यह सिर्फ गठबंधन नहीं है, एक इशारा है कि एशिया अब किसी के इशारे पर नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ेगा। अमेरिका अब धीरे धीरे समझने लगा है कि भारत और जापान के इस नए रिश्ते ने उसकी सुपर पावर वाली कुर्सी हिलाकर रख दी है, क्योंकि अब एशिया की ताकत न किसी वॉशिंगटन से निकल रही है, बल्कि सीधे दिल्ली और टोक्यो से। अब इस नए गठजोड़ की असली ताकत समझो। जापान अब सिर्फ व्यापार या रक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी शिक्षा नीति तक में भारत को सबसे ऊपर जगह दे रहा है। टोक्यो यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ने भारत के IITs और IISc के साथ हाथ मिला लिया है। अब भारतीय छात्रों को जापान में पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप, रिसर्च ग्रांट और सीधी इंटर्नशिप मिलेगी, वो मौके जो पहले सिर्फ अमेरिका देता था। लेकिन अब जापान कह रहा है, भविष्य एशिया से बनेगा और उसमें भारत सबसे आगे रहेगा। और यही नहीं, जापान ने अपनी इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले वो अपने इंजीनियरों को बाहर भेजता था, अब वो भारत से ट्रेंड यूथ को जापान बुला रहा है। आज टोक्यो से लेकर ओसाका तक कई फैक्ट्रियों में मशीनें तो जापान की हैं, लेकिन उन्हें चला रहे हैं भारतीय इंजीनियर।
ये न सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, बल्कि अमेरिका के उन इंडस्ट्री ग्रुप्स को परेशान कर रहा है जो अब तक एशिया की लेबर मार्केट पर राज करते थे। बाकी दोस्तों, भारत और जापान के बढ़ते रिश्तों पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।